हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवास। तो आज का वीडियो होने वाला है फर्स्ट एड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट एड। अगर इस चैप्टर की बात करें तो हर साल इस चैप्टर से दो ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। एक तो है डेफिनेशन और दूसरा है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। अगर आप ये दो टॉपिक्स पढ़ के जाते हो तो आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस हो जाएगा। इस साल भी बहुत चांसेस है आपके जो है गोल्डन रूल से क्वेश्चन पूछने की। उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएगा ताकि आपके वो क्वेश्चन अगर आए तो आप कर सको, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन फर्स्ट। सो First aid is a temporary and intermediate treatment given to a person who is injured or suddenly became ill। यानी ये हम उस पर्सन को देते हैं जो क्या होगा, सडनली बीमार पड़ गया होगा या सडनली इंजरी हुई होगी किसी पर्सन की, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रोड एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो उसमें पर्सन की जो होती है ब्लीडिंग अगर हो गई होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको जल्दी से ब्लीडिंग जहाँ पे होगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, बैंडेज से उसको कवर करेंगे। क्यों? तब तक जब तक वो हॉस्पिटल पहुँच जाएगा उसकी फर्दर ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। उसको फर्दर ब्लीडिंग अगर हो गई तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करते हैं। यूज पैकेज और मटेरियल्स अवेलेबल एट दैट टाइम बिफोर रेगुलर मेडिकल हेल्प इज बेटर। यानी हम उसको ये पर्सन को तब तक की देते हैं फर्स्ट एड जब तक वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तब तक हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इज गिवन बाय एनी पर्सन हु हैज़ द नॉलेज रिगार्डिंग फर्स्ट एड। ये हम हर एक पर्सन को देते हैं, हर जो भी इंजरियड पर्सन या फिर बीमार हो तो, लेकिन ये पर्सन वही दे सकता है जो जिसकी क्या होगी, फर्स्ट एड की नॉलेज होगी। जिसको फर्स्ट एड की नॉलेज नहीं होगी वो फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके बाद हमें पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फर्स्ट एड, यानी क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं फर्स्ट एड के। Now let's start with first point. Okay, it's the immediate care give to the victim if accident before trained worker and medical purpose arrive। यानी क्या होता है, ये इंटरमीडिएट इमीडिएट केयर होती है, जो हम इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं वैक्टम को। ना वैक्टम कौन होता है, ठीक है। ना वैक्टम वही होता है जिससे क्या हो गई, इंजरी हुई होगी, ठीक है। जिसको इंजरी हुई होगी उसको हम बोलते हैं वैक्टम। वैक्टम को ये इमीडिएट केयर तब तक दिया जाता है जब तक उसके पास एक मेडिकल टीम वर्कर पहुंच जाती है, ठीक है। तब तक उसको क्या देते हैं, ये इमीडिएट केयर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स गोल इज टू स्टॉप इफ पॉसिबल रिवर्स हार्म, ठीक है। हम जो फर्स्ट एड है उसका ये गोल होता है कि क्या होता है, पेशेंट की फर्दर ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। रिवर्स हार्म ना हो, फिर से कोई हार्म ना हो पेशेंट का, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। नाउ स्टार्ट विथ नेक्स्ट पॉइंट, it is involved rapid and simple measures such as cleaning and the air passing, apply pressure to bleeding wounds and dressing and chemical burns to eye or skin। यानी पर्सन को क्या दिया जाता है, रैपिड और सिंपल ये दिया जाता है ताकि क्या हो, अगर पेशेंट की कहीं पे एयर पासिंग में कहीं पे क्या हो जाएगी, कुछ हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा तो हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं पेशेंट की कहीं पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। हाँ, अगर उसकी ब्लीडिंग हो गई होगी तो हम उसको वहाँ पे बैंडेज या फिर वूंड से करते हैं, ठीक ठीक है। तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं पेशेंट जो है बर्न तो नहीं हुआ है, जला तो नहीं है, उसकी स्किन तो कहीं पे जली तो नहीं है। तो हम ये चीज़ भी उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है, फर्स्ट एड। नाउ इसके एम्स पे आते हैं, ठीक है। इसके एम्स क्या होते हैं फर्स्ट एड के। इसमें पहला पॉइंट है टू प्रिजर्व द लाइफ। टू प्रिजर्व द लाइफ मतलब जो एक पर्सन है जिसकी इंजरी हुई है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं उसकी लाइफ बच जाए, उसकी लाइफ प्रिजर्व हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू ईजर द पेन। हम क्या करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि पर्सन जो है अगर उसकी क्या होगी, कहीं पे पेन हुई होगी वहाँ पे जहाँ पे उसकी इंजरी होगी, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उससे रिलीव करें, ठीक है।
सो अब नेक्स्ट पॉइंट आते टू प्रमोट रिकवरी। हम देखते हैं अगर पेशेंट अगर है उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो हम उसको वहाँ पे क्या करते हैं, बैंडेजेस अप्लाई करते हैं ताकि क्या हो जाए, वो रिकवर करे, ठीक है। टू वेक नेक्स्ट पॉइंट इज टू वेक द विक्टिम एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल टू कंजर्व स्ट्रेंथ। हमें चाहिए कि हम जो ये विक्टिम है, मैंने अभी भी बोला विक्टिम वो पर्सन है जिसकी इंजरी हुई होगी, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं जितना हो सके हम उसको क्या करें, कंफर्टेबल फील करवाए। वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर पेशेंट की जो है ब्लीडिंग हो रही है, जब तक उसको हम हॉस्पिटल ले हमें उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। क्यों करना है, ताकि उसको ना लगे कि मेरी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उसमें प्रेशर ना आ जाए, ठीक है। तो वो उसको अगर हम कैसे कर सकते हैं, उसको तब तक दे सकते हैं फर्स्ट एड, और जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे तब तक उसको क्या मिल जाएगी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट टू पुट द इंजर्ड पर्सन अंडर मेडिकल प्रोफेशनल किया, यानी उस पर्सन को हमें तब तक क्या ये फर्स्ट एड देते हैं जब तक उसको एक मेडिकल प्रोफेशनल केयर ना मिले, ठीक है। वो हॉस्पिटल जब तक पहुंच जाएगा तब तक उसको देते हैं, जब तक उसको एक प्रोफेशनल मेडिकल केयर मिलती है तब तक उसको क्या करते हैं, ये देते हैं, ठीक है। सो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं फर्स्ट एड के, क्या क्या होने चाहिए उसमें, ठीक है। फर्स्ट एड शुड बी गुड ऑब्जर्व, वो जो है वो होना चाहिए गुड ऑब्जर्व। जैसे कि अगर पेशेंट को कहीं पे, ठीक है, लगी है, कहीं पे इंजर्ड हुआ है, तो जो ये फर्स्ट एड है उसमें इतना होना चाहिए कि ये इसको ऑब्जर्व करे कि क्या क्या इसके साथ हुआ है, अभी क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ पे इसके साथ जो है इंजरी हुई है, और इसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रोवाइड करना है फर्स्ट एड में। सो उसको होना चाहिए गुड ऑब्जर्व। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी एबल टू एक्ट क्विकली, वो जो है वो एक्ट करना चाहिए क्विकली उस सिचुएशन को, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, जो फर्स्ट एडर है वो उसको देखे और आराम आराम से करे, तो उसको क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग फर्दर हो जाएगी, या फिर उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसकी डेथ भी पॉसिबल है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। should have the ability to lead the control the cause and have the help on the onlookers। हमें जो है ना फर्स्ट एड उसको होना चाहिए, अगर मतलब इर्द गिर्द बीट हो रही है, कॉर्ड हो रहा है, ब्रीड हो रही है, ठीक है, तो उस बीट को हटाना है। अगर वहाँ पे कोई ड्यूटी जो भी ड्यूटी पर्सन है उनको क्या बोलना है कि इस क्लॉट को हटाए, उनसे हेल्प लेनी है, ठीक है, लेकिन उस बीट को हटाना है ताकि पेशेंट जो है कंफर्टेबल फील करे। कहीं कहीं जगह पे आप ये भी देख सकते हो, अगर कहीं पे पर्सन गिरा हुआ है, ठीक है, हो भी सकता है कि ये अनकॉन्शियस हो, इसकी ब्रीदिंग रेट में कहीं पे कोई डैमेज हो, तो अगर हम कॉर्ड बीट इर्द गिर्द हो तो उसको क्या होगी, जो है एयर उसको प्रॉपरली नहीं मिल जाएगा, उसकी डेथ भी है पॉसिबल हो सकती है। तो इसलिए हमें जितना हो सके उस बीट को हटाना है। टेल द रिलेटिव्स ट्रूथफुली अबाउट द सीरियसनेस ऑफ कस्टडी। हमें चाहिए कि जो भी उसके कस्टडी, मतलब यही होता है कस्टडी, कौन होता है कस्टडी, वही होता है जिसकी इंजरी हुई होगी। हमें चाहिए कि हम उसके रिलेटिव्स को सच सच बताएं, उसकी कंडीशन कैसी, उसकी वो अगर सीरियस है तो वही बताना है, अगर वो ठीक है तो वही बताना है, कुछ झूठ नहीं बताना, कि कुछ सिंपैथी नहीं देनी कि वो ठीक है बाद में, ठीक है, तो वो आप समझ रहे हो। सो नेक्स्ट इज गेन कॉन्फिडेंस ऑफ इंजर्ड पर्सन। जो इंजर्ड पर्सन है ना उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हमें गेन करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, आप उसकी ब्रीदिंग रेट देख रहे हो, तो उसको पहले ही आपको इन्फॉर्म करना है कि हम आपकी ब्रीदिंग रेट ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, पेशेंट की जो कॉन्फिडेंस है वो आप गेन कर सकते हो। तो वर्क ऑनेस्ट, हमें जितना होना चाहिए हम क्या करें, वर्क ऑनेस्ट करें, ठीक है। ये आपके इसी प्रोफेशन में नहीं, हर एक मेडिकल प्रोफेशन में जो होना चाहिए उसको होना चाहिए ऑनेस्ट, वो वर्क जो भी करे ऑनेस्टली करे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। सो मैंने अभी भी बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। डू फर्स्ट थिंग क्विक एंड क्विकली विदाउट एनी पैनिक। जो पेशेंट जो फर्स्ट एडर है उसको होना चाहिए वो क्विक होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी भी बताया आपको कि अगर वो स्लोली काम करेगा तो उसको हो सकता है पेशेंट को जो है तब तक कस्टली को फर्दर इन्फेक्शन हो या फिर उसकी फर्दर ब्लीडिंग हो, तो इसकी वजह से उसको क्या होना चाहिए, क्विक तो होना चाहिए विदाउट एनी पैनिक। उसको पैनिक नहीं होना चाहिए सिचुएशन को, अगर वो खुद सिचुएशन में पैनिक हो जाएगा तो वो पेशेंट को जो कस्टली है उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा, ठीक है।
सो रिजर्व द कस्टडीज एंड हिज रिलेटिव्स सिंपैथेटिकली। तो हमें जो चाहिए फर्स्ट एडर को, जो फर्स्ट एड दे रहा है उसको चाहिए, अगर वो कस्टडी को देख रहा है यानी उस इंजर्ड पर्सन को देख रहा है तो उसके रिलेटिव्स जो है, ठीक है, उनको दिलासा दे, उनको बोले कि नहीं आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। इज देयर, हमें देखना है, इज देयर एनी, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर एनी फेलियर ऑफ ब्रीदिंग, इफ यस देन स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। हमें देखना है पेशेंट की कहीं पे क्या हो रही है, ब्रीदिंग रेट तो कहीं पे क्या हो रहा है, फेल तो नहीं है, अगर है तो इमिडिएटली इसको क्या करना है, हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कहीं का उसका सर्कुलेशन फेलियर तो नहीं है, अगर है तो इमिडिएटली उसको क्या करना है, हमें कार्डियक मसाज का प्रोवाइड करना है, ठीक है। और क्या करना है, अ करेक्ट डायग्नोज और बेस्ड ऑन द हिस्ट्री साइंस एंड सिम्टम्स। हमें देखना है अगर हम कस्टडी को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं कस्टडी को, यानी इसी इंजर्ड पर्सन को ट्रीट कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, उसकी हिस्ट्री जाननी है, ठीक है। आखिर हिस्ट्री में आपको ये जानना है कि अगर इसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ, मतलब कब हुआ, ठीक है, किस टाइम पे हुआ, ताकि क्या हो आपको इसकी हिस्ट्री पता चले, ठीक है। तो हिस्ट्री आपको इससे पहले लेनी है। फिर उसके आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको देखना है उसके अब इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। अगर इसके जैसे कि आप अभी मैंने बोला पल्स रेट चेक करनी है, ब्रीदिंग रेट चेक करनी है, सर्कुलेशन रेट चेक करनी है, कहीं पे कुछ हुआ तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, या ब्लीडिंग देखना है, कहीं पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ज़्यादा। तो वो चीज़ें देख कर उसका क्या करना है, साइंस एंड सिम्टम्स देख के उसको ट्रीट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अवॉइड द होल्डिंग कस्टडी अननेसेसरी, हमें होल्ड नहीं करना कस्टडी को अननेसेसरी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, जो यही है पर्सन जो है उसको अंडर मेडिकल प्रोफेशनल केयर में देना है, ठीक है। यानी जब तक वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा उसको अच्छा मेडिकल केयर नहीं मिलता, तब तक उसको आपको क्या करना है, ट्रीट करना है, वो भी अच्छे से करना है, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, यानी हेड टू, यानी हेड टू आप पढ़ोगे किस में, कम्युनिटी में, ठीक है। हम उसको में ये डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे हम हेड टू असेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसको आपको पेशेंट का असेसमेंट करना है। सो वो हम पढ़ेंगे कम्युनिटी में इंशाल्लाह जल्दी से। तो आप इसमें जो मैंने पढ़ाया वो अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो या दैट्स ऑल, ये था आज का चैप्टर। सो इसमें दो ही क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको यही दो क्वेश्चंस पढ़ के जाना है। तो अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं वो क्लियर कर पाऊँ एंड नेक्स्ट इसमें क्लियर कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट जो भी आपके ये नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिया हुआ है लिंक। आप वहाँ पे जाके ये नोट्स जितने भी मैं पढ़ाऊँगी वो वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे डाउनलोड करना है और आपको मिल जाएगा ये मटेरियल सब कुछ, ठीक है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।